हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे जीवन की कमी घटी की। हर किसी के जीवन में कमी घटी होती है। दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो ये कह सकता कि उसके पास सब कुछ है। किसी न किसी चीज़ की कमी घटी जीवन में रह ही जाती। मैं तो कहूँगी कि जो अमीर से अमीर लोग हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने बिज़नेस को कायम रखने के लिए, पोजीशन को कायम रखने के लिए बहुत सारी कमी घटियों का सामना करना पड़ता होगा। एक मिडिल क्लास को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक लो क्लास को तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में हर एक स्तर पे हर एक मनुष्य के जीवन में कमी घटी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी पास कहते हैं ना सब कुछ मौजूद है। जीवन है तो कमी घटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुद के घर नहीं होंगे, जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो घर बना ले, उनकी इच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब चाहते हैं, नौकरी अच्छी चाहते हैं, अच्छे पोजीशन चाहते हैं, जो अपना बिज़नेस अच्छा चलाना चाहते हैं, अपनी आइडियाज़ को ब्रॉड करना चाहते हैं। जो लोग हैं रिश्तों से जूझते हैं, रिश्तों को कहते हैं मिठास में भरना चाहते हैं। परिवार में कुछ कलेश होता है उसमें से निकलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अलग-अलग स्तर पे कहते हैं ना बहुत सारी बातें हैं ऐसे जीवन में जो अनगिनत अगर हम गिनेंगे तो बहुत है। हर मनुष्य के जीवन में कमी घटी है ही। फिलिप्पी अध्याय 4 का 19 बताता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब पौलुस कहता है ना कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो 100% उसके पास हमारी ज़रूरतों के बारे में एक बहुत अलग तस्वीर, एक बहुत अलग योजना है। इस वचन का अर्थ है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मतलब ये अपने सामर्थ्य की, अपने ताकत की ये बात नहीं, मेरे में बहुत पावर है ये नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं। परमेश्वर में जुड़ के मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करे। तो परमेश्वर का धन परमेश्वर के अनुसार जो कमी घटी को पूरा करता है हमारी किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मसीह हमारी ताकत है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मसीह के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करता है क्योंकि उसकी उदारता, उसकी महिमा, अनुग्रह के कारण ही जो मसीह यीशु से बरसती है हम पर, परमेश्वर का जो वादा है ना, वादा करता है वो हमसे कि जब हम सुसमाचार की सेवकाई में भाग लेते हैं, हम वचनों का मनन करते हैं, वो धन्य कहता है, वो धन्य होगा जो परमेश्वर मेरी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। उसकी महिमा जो है ना शानदार तरीके से, बहुत शानदार ढंग से तुम्हारी और मेरी ज़रूरत को पूरा करता है। वो आदि से अंत तक एक समान है, हमारी हर कमी घटी को भर देगा। हमारे पास हमारा प्रभु, हमारा जिंदा खुदा, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हर वक्त 24 आवर्स हमारे लिए खड़ा है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है, आसानी से पूरा करने के लिए खड़ा है। इसीलिए हमें है ना घबराना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। यार क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, नहीं। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। कहीं भी किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हम कैसे भी क्यों ना गुजर रहे हो, जूझ रहे हो, हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर को हम जानते हैं जो ये हर स्थिति, हर परेशानी, हर गंभीर बातों से परे और बड़ा है। हर तकलीफ से हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो हर स्थिति से हमें निकाल सकता है। अब सोच के देखिए, जो भी आपके जीवन में कठिन परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप क्यों ना जूझ रहे हो, गुजर रहे हो, या आई हो, आके गुजर गई हो, चल रही हो, वो सब के सब पास्ट हो जाती है। मेरे जीवन की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीत गया है, जो बीत गया है वो लौट के आने वाला नहीं है। अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वक्त नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर जो मैंने जैसे कहा आदि से अंत तक एक समान है। ये आपको सिखाने वाली बात है, सीखने वाली बात ये दिखाती है कि हर एक हालात, हर एक सिचुएशन, हर एक मुसीबत सेटल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो टिकती नहीं है, प्रभु उसे सेटल कर देता है। मनुष्यों में ये कहते हैं ना इनबिल्ट डाला हुआ है, वो भूल जाता है सारी चीज़ों को। कोई भी बड़ी बात नहीं है, महत्व नहीं रखता है ये सारी चीज़ें कि कौन सी स्थिति से, कौन से हालात से आप गुजरे हो। वचन को मनन करना, प्रार्थना करना और अपने चरित्र को संभालना होना चाहिए। परमेश्वर ने ना हमें आज़ाद जीवन दिया हुआ है। वो जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ों के कहते हैं ना बिना नहीं रह सकते हैं।
हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उस पर भरोसा रखना है, वो हमारी सहायता करने में सक्षम है। जैसे वचन बताता है इब्रानियों 11:1 का, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, विश्वास अगर हम करते हैं ना, तो विश्वास दिखता नहीं है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं इस दुनिया में जो नहीं दिखती। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है तो उसके अंदर की क्या क्वालिटी हमें नहीं दिखती, लेकिन हम लेते हैं और वो हमारा विश्वास है कि ये खाएँगे तो हम ठीक हो जाएँगे, वो अपना कार्य करती है। वैसे ही इस दुनिया की हज़ारों अनगिनत फ्रूट्स है, नट्स है, वेजिटेबल्स है, खाने की चीज़ें हैं, उसके अंदर के पावर को हम जानते हैं, देखा नहीं है। वो हम खाते तो हमारे शरीर में अंदर से इनबिल्ट कार्य करती है। तो वैसे ही मसीह को इस ज़माने में हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो निश्चय हमें हर वस्तु मिलती है, मिलेगी। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें, हम मनुष्य हैं ना, बहुत सारे सपने देखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास रिश्तों में तकलीफ है, किसी की हेल्थ की इश्यू है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। तो हम सब इमेजिन करते हैं, मेरा घर ऐसा हो, मैं ऐसा घर बनाऊँगा या बनाऊँगी, मेरा जीवन साथी ऐसा हो, मेरा जॉब ऐसा हो, मेरा बिज़नेस हो। ये सब चीज़ें मौजूद नहीं है हमारे पास इस वक़्त। ये गाड़ी मतलब मैं ऐसे ही लूँगी, ऐसा घर बनाऊँगी, ये सब चीज़ें, मेरा हेल्थ ऐसा होगा, मेरा जॉब ऐसा होगा, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा होगा, वो हमें दिख नहीं रहा है। हमने विश्वास रखा है कि ये हो जाएगा, ये आगे जाके हो जाएगा। वैसे ही हेल्थ है हमारी, कई चीज़ें ऐसी हमारे हेल्थ के साथ होती है, बहुत सारी चीज़ों से हम जूझते हैं, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी, हो जाएगा, मैं लड़ लूँगी इससे। ये अनदेखा विश्वास, अनदेखा भरोसा। हमें विश्वास होता है कि ये हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। विश्वास रखना है, विश्वास के साथ आशा। देखिए, जब आशा होती है ना, तभी हम उस चीज़ में कहते हैं ना, फॉर्म एक कॉन्सेंट्रेट, एक मक्कम तरीके से खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और विश्वास हमें ताकत देता है। तो वचन हमें यही सिखाता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जितनी भी अनदेखी चीज़ें हैं दुनिया में अनगिनत है, जो भी हम चाहते हैं, हमारे सपनों से लेके हकीकत से लेके, हम विश्वास करते हैं आँख मूंद कर, और उस चीज़ को हम हासिल करते हैं। उसी प्रकार जो परमेश्वर का धन है, उसकी महिमा सहित जो मसीह में हमारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। हमें विश्वास के साथ आशा रखना ज़रूरी है, निराशा में नहीं डूबना है, और उस अनदेखी वस्तुओं का विश्वास करके उसको प्रमाण में लाना ज़रूरी है कि हाँ, हमारा मसीह, हमारा ज़िंदा खुदा, हमारा प्रभु सक्षम है, वो हर एक कार्य करने में, मेरे जीवन में मुझे ताकत देने में, मुझे कहते हैं दरियाओं को चीरने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, रोगों को चंगा करने वाला मेरा खुदा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है हमें हर मुसीबत से निकालना, हमारी स्थिति को सुधारना, हमारे कहते हैं विक्टोरियस लाइफ देना, हमारे आशीषित जीवन देना। हमें विश्वास करना है, आशा रखनी है, और आशा हमें विश्वास के साथ जिता देगी। तो हमें ये बात को याद रखना है, हमारी हर कमी घटी को पूरा करने के लिए हमारा यीशु मसीह सक्षम है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए वो सक्षम है। वो कहीं भी किसी भी चीज़ में असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। वो हर चीज़ मुमकिन करता है आपके जीवन में। केवल आपको विश्वास करना है, आशा रखनी है, प्रार्थना करना है, और हारना नहीं है। आखिर में अंत में जो मैं कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।